ये एक बहुत ही भावुक अपील है मेरी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज हम सभी को न सिर्फ चुनाव जीतने की या किसी उम्मीदवार की ओर देखने की ज़रूरत है, हमें देश को बचाने की ज़रूरत है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखे हैं, मेरी बहनें यहाँ पर तशरीफ़ रखी है। आप सभी को पता होगा, आप सभी मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। आपने देश में कभी इस तरीके के हालात नहीं देखे होंगे। मुझसे पहले एक मेरे भाई यहाँ पर बोल रहे थे कि सिर्फ धर्म की बातें होती हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रंग बिरंगे साफ़े नज़र आ रहे हैं और ये जो रंग बिरंगी चुनरियाँ नज़र आ रही है, यही तो हमारा असली हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान जिसमें 36 कौम के लोग रहते हैं और बहुत भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैं खुद बाड़मेर ज़िले से आती हूँ और पाकिस्तान के बॉर्डर के टच करती हुई सीमा लगती है हमारे गांव से। मैंने आज तक कभी वहाँ पर झगड़े, फसाद, दंगे कभी नहीं देखे। मैं उस हिंदुस्तान को बचाने की बात करती हूँ जो हमने इस दुनिया में जब आँख खोली तब देखा है। मुझे दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है जब इस तरीके की बातें होती है। मैं खुद शिक्षित हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता था कि हिंदू और मुसलमान क्या होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने मुझे ये सिखाया था कि सभी हिंदुस्तानी भाई होते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का मुल्क हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। बड़ा दर्द होता है भाइयों, बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं आपसे कोई पॉलिटिकल बात करने से ज़्यादा समझती हूँ कि मैं हमारे देश को बचाने की बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं खुद एक माँ हूँ। मुझे खुद को ये दर्द होता है जब देश में उस माँ की हम पीड़ा को सुनते हैं जो ये कहती है कि मैंने अपना पेट बांधकर अपने जवान बेटे को इस काबिल बनाया कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, वो मेरी अर्थी को कंधा देगा। लेकिन जब वो माँ ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रो रही होती है कि मेरे बच्चे को मॉब लिंचिंग के दौरान मार दिया गया है, क्या हम यही हिंदुस्तान छोड़ करके जाएंगे? मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतरीन मुल्क, एक बेहतरीन हिंदुस्तान दे करके जाएं। आप सभी से निवेदन करूँगी, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम अपने लिए ना सही हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वोट करें। और ये पीढ़ी तभी सुरक्षित रहेगी जब कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी। मैं आपको कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को तोड़ने की बात नहीं की, हर बार जोड़ने की बात की है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा। क्यों ज़रूरत पड़ गई राहुल जी को पैदल चलने की? सिर्फ उन्होंने ये हालात देखे और देश को जोड़ने के लिए उन्होंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि अगर आज ये कदम ना लिया गया तो शायद देश को जोड़ने की बात ही ख़त्म हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि नेता जो है वो अपना चुनिए, अपने दर्द को समझने वाला चुनिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी जो उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है, वो हमारे इस दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतनी सुलभ और शिक्षित एक डॉक्टर के रूप में सेवाएं देते हुए एक महिला आपको एमएलए के रूप में उम्मीदवार मिली है। इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है? आप समझिए कि हम जब मैं समझती हूँ जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देख रहे होते हैं, खुदा के रूप में देख रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि आज हमारी अंतिम सांस चलते चलते रुक गई तो कोई भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन उस डॉक्टर से हमारी ज़रूर उम्मीद होती है कि डॉक्टर साहिबा आप कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए, शायद हमारी ज़िंदगी और बढ़ जाए। ये वो महिला हैं जिन्होंने पेशेंट्स के दर्द को समझा है, जिन्होंने 37 वर्षों तक डॉक्टर के रूप में सेवाएं दी हैं। आप उनसे क्या दर्द पूछेंगे, क्या उनसे बात करेंगे? वो तो हर उस पेशेंट को उनको जीवन देने का उन्होंने काम किया है, हर घर में खुशियां फैलाने का काम किया है। आदरणीय सवाई जी यहाँ पर हैं, उन्होंने पुलिस के रूप में, डीआईजी के रूप में सेवाएं दी है। पुलिस और डॉक्टर, मैं समझती हूँ इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है देश में?
आपके सामने इतने बेहतरीन एक कपल है, इतना बेहतरीन हमें उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़ी सी गलती करके बहनों और भाइयों चूक मत जाना। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा यहाँ पे जन समर्थन मिल रहा है। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बेशक हमारी प्रतिनिधि, हमारी जो एमएलए की उम्मीदवार हैं वो जीत करके आएंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ऐसी शिक्षित महिला जब विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाएंगी तो इस तरीके से उठाएंगी शायद आज तक कोई उठा ना पाया होगा। मुझे खुशी हो रही है, आज मैं अभी बैठे बैठे बात कर रही थी, जब महिला उम्मीदवार होती है तो महिलाओं का तेवर अलग ही नजर आता है। देखिए कितनी बड़ी भारी संख्या में हमारी महिलाएं समर्थन देने के लिए आई है। मैं खुद एक नेता हूं और मैं लगातार सभाओं में जाती रहती हूं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है, पहली ऐसी सभा है जहां हमारे पुरुष भाइयों से ज़्यादा महिलाएं यहां पर आई हैं। ये एक बहुत बड़ा समर्थन है आप लोगों की तरफ से। और मैं आपसे खास तौर से मेरी महिला बहनों से निवेदन करना चाहूँगी, वक्त का तकाजा है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। हमारे आदरणीय लोक लाडले डोटासरा साहब प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, बस थोड़ी सी बात करके अपनी बात खत्म करूँगी। मेरी महिला बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे निवेदन करूँगी कि कोई भी महिला वोटर घर में ना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी हम तय करें और सभी महिला वोटर्स वोट देने के लिए जाएं और अच्छी प्रतिनिधि चुनें। बैलेट नंबर 2 पर बटन दबा करके हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी को विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी भाई बहनों से अपील है